वेलकम बैक लर्नर्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ योर वीकनेस एज अ टीचर। तो इसके अंदर आप वैरायटी ऑफ आंसर्स दे सकते हैं जो एक्चुअली चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की तरफ से देखे जाएं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पॉजिटिव साउंड होंगे इंटरव्यूअर्स को। बट इट विल बी अ नेगेटिव या वीकनेस आप जो आंसर करेंगे वो। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर केयरिंग या इमोशनली इन्वेस्टेड। इसमें आप बोल सकते हो कि आप बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग हो, उनके इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। उससे क्या होता है, सम टाइम आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और इससे आपका जो टीचिंग इंटरेक्टिंग टाइम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ओवर एम्पैथेटिक। कभी कभी क्या होता है, आप बच्चों को लेके ओवर एम्पैथेटिक हो जाते हो। उनकी एम्पैथी का मतलब क्या होता है, बच्चों की प्लेस पर रहकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है उसे फील करना। तो कभी कभी ये नेगेटिव साउंड हो सकता है, इसका रीज़न ऊपर वाले जैसा सेम है। थर्ड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग। ये हो सकता है कि जब भी आप लेसन प्लान कर रहे हो तो आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये अच्छे से एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, टीचिंग मेथड सुटेबल होंगे या नहीं होंगे। इट इज़ गुड कि आप चेकआउट कर रहे हो कि एवरीथिंग विल गो वेल और नॉट, बट ओवर थिंकिंग, जहाँ भी वर्ड ओवर आ जाता है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी साउंड होती है, जिससे क्या हो सकता है, आपका बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग कराने पर ध्यान कम होगा और प्लान को एग्जीक्यूट करने पर ज़्यादा रहेगा। फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि आप एम करते हो हमेशा परफेक्शन के लिए। इससे क्या होता है, आप कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। आप चेंजेस करते रहते हो और उससे क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर भी एक डायनेमिक सा नेचर आ जाता है। ठीक है। और जो क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है टेकिंग अप टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी हमारा ऐसा नेचर हो जाता है कि हम चाहते हैं हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर दें, किसी को भी नो ना कहें, हर एक के काम में हम पॉजिटिव रोल प्ले करें। बट इससे क्या हो सकता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो जाते हो और जो एक्चुअली आपका रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के प्रति, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो। तो टेकिंग सो मेनी थिंग्स की वजह से क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेल इवन एट वन सिंगल टास्क। अब देखते हैं आगे वाले पॉइंट्स। तो आगे भी जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे वो इन्हीं रीजंस के ऑल अराउंड घूमेंगे। सो हम इन्हीं को रिफ्रेम करके अपने आंसर्स दे सकते हैं। यू हैव टू चूज इनमें से कोई सा भी एक दो चूज कर लेना और उसे अपना रिफ्रेम करके यू कैन गिव द आंसर। ओवरऑल यू कैन से दैट आई बिलीव वीकनेसेस आर द एरियाज ऑफ ग्रोथ, एंड सिंस आई एम अ टीचर आई एम continuously learning and working on my mistakes, and I will surely try to improve them even if I face them in my teaching career. Now let's see what are the positive qualities या you can say your strength as a teacher जो आप आंसर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ यू आर अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब क्या है कि तुम बच्चे की लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो और बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट। उसके बाद यू आर एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है, जो भी बच्चे के रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें तुम केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, जो भी लर्निंग गैप्स हैं उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई करते हो, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस पूछते हो और रिफ्लेक्टिव टीचिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। नेक्स्ट तुम्हारी क्वालिटी है बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब है तुम बैलेंस्ड हो अपनी अप्रोच में, मतलब डिसिप्लिन भी रखते हो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देते हो बच्चे को। स्लो लर्नर्स को तुम सपोर्ट करना जानते हो और एडवांस लर्नर्स को चैलेंजिंग टास्क देकर उन्हें अपलिफ्ट करना जानते हो। टीचिंग और असेसमेंट दोनों में ही तुम बैलेंस बना के रखते हो। फोर्थ पॉइंट तुम कह सकते हो कि तुम एक कॉम्पिटेंट टीचर हो। कैसे? क्योंकि तुम्हें अपने सब्जेक्ट की क्लियर नॉलेज है, उसे इम्पार्ट करने के लिए तुम्हारे पास इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, लेसन प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो, असेसमेंट करने की टेक्निक्स पता हैं, सिंपल और क्लियर लेसन प्लानिंग होती है तुम्हारी, टीएलएम एंड एक्टिविटीज़ जो हैं उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस तुम पूछते हो, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हो एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर भी तुम्हारा फोकस होता है। नेक्स्ट इज़ यू आर अ कोलैबोरेटिव टीचर। तुम जानते हो कि ग्रुप वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, पेयर में वर्क कराना। उसके बाद पीयर लर्निंग को सपोर्ट करते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क की इंपॉर्टेंस समझते हो, क्लासरूम डिस्कशंस रखते हो, आइडिया शेयरिंग हो जिसमें कलेक्टिव रूल मेकिंग। उसके बाद तुम हो एक कंसीडरेट टीचर, मतलब तुम बच्चे के बैकग्राउंड, इमोशनल नीड्स को समझते हो, उसे रिस्पेक्ट और पेशेंस के साथ ट्रीट करते हो। उसके बाद तुम्हारा फोकस होता है कि तुम बच्चे को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दो जहाँ पर उसे सपोर्टिव फील हो। उसके बाद तुम इनकरेज करते हो शाय बच्चों को भी कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करें।
और बच्चों के एफ़र्ट्स जो होते हैं उन्हें भी तुम एप्रिशिएट करते हो। नेक्स्ट है कि तुम क्या हो, तुम एक हो इंस्पायरिंग टीचर। इंस्पायरिंग टीचर क्या करता है? इंस्पायरिंग टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है और उन्हें रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स से रूबरू कराता है ताकि वो चीज़ों की इनसाइट समझ सकें। उसके बाद तुम हो एक इंट्यूटिव टीचर, जहाँ पर यू कैन सेंस कहाँ तुम्हारा बच्चा जो चाइल्ड है वो स्टक हो गया है, उसे क्या समझ नहीं आ रहा, क्या वो बोर्ड फील कर रहा है या फिर उसे स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद आता है, तुम कह सकते हो कि यू आर एन इंसाइटफुल टीचर। इसका मतलब क्या है? तुम कोशिश करते हो जो बच्चे की मिस्टेक्स है उसे एनालाइज करो, लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करो और कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ाओ और रिफ्लेक्टिव टीचिंग पर ध्यान दो। उसके बाद यू आर अ मेटिकुलस टीचर। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई बच्चे की अटेंडेंस जो है शॉर्ट आ रही है, तो तुम ये सर्च आउट करते हो कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा, घर की कंडीशंस की वजह से वो नहीं कर पा रहा या किसी और काम में के अंदर वो इन्वॉल्व है। 11th पॉइंट, यू कैन से यू आर अ पैशनेट टीचर। तुम्हें टीचर ही बनना है एंड उसके लिए तुमने बहुत एफर्ट्स करे हैं। तुम कैसे अपना पैशन है टीचिंग के लिए वो शो कर सकते हो। उसके बाद यू आर एन स्टिमुलेटिंग टीचर हो तुम एक। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे को एनर्जाइज फील करवाते हो, क्लास में एंगेज्ड फ़ील करवाते हो, उसे एक्टिव रखते हो। लर्न करने के लिए वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि नेक्स्ट डे वो अपनी खुद की मर्ज़ी से स्कूल आना चाहता है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो and we'll see you in the next video. Follow for more, like and don't forget to comment down your doubts.